स्वागत है एक बार फिर से आपका सीजी राशि फल में। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा सप्ताह। बिल्कुल, मैं धनु राशि वाले जातकों के बारे में बता दूं आपको कि धनु राशि वाले जातक इस सप्ताह बड़ा कुछ करने वाले हैं। मान सम्मान आपका होने वाला है, माता पिता से भी आपको बेहद लाभ मिलने वाला है और जो आपका रुका हुआ धन था वो भी समाप्त आने वाला है, वो भी आपको वापस आने वाला है। बिल्कुल, और जो भी गड़ा धन है वो इस सप्ताह आपको मिलने वाला है, ऐसी आशंका है। और सोमवार, मंगलवार और शनिवार और शुक्रवार ये चारों ही दिन आपके लिए बेहद उत्तम है। इसमें कुछ बड़ा कार्य आप करने वाले हो और हो सके तो आज के दिन रविवार को आप सायकालीन समय में चौराहे पे थोड़ा हल्का सा झाड़ू देंगे तो पूरा सप्ताह आपका अच्छा हो जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं रहने वाली है। और यदि कोई विदेश जाना चाहता है तो इस सप्ताह विदेश जाने का कार्यक्रम बना ले, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आने वाली है। लकी नंबर आपका 3 है और हो सके तो आसमानी रंग का प्रयोग आप इस सप्ताह कर सकते हैं। और चौराहे पे आपको झाड़ू लगाना है, उपाय की बात करूं तो और साथ साथ हो सके तो अपने आप को थोड़ा सा इस सप्ताह शुद्ध रखना है, झूठ इत्यादि नहीं बोलना है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, तो ये बात हुई धनु राशि की। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस सप्ताह। मकर राशि वाले जातकों के लिए मैं बता दूं ये सप्ताह थोड़ा भाग दौड़ का समय है और नौकरी में भी कुछ इजाफा आपके लिए होगा। नौकरी में कुछ आप बड़ा भी करने वाले हो और विशेष तौर पे आपको बताऊं यदि हो सके तो इस सप्ताह आप सप्त धान्य लेकर के ये कहीं बहते हुए पानी में बहा दे तो अच्छा रहेगा। और अपने से घर में अपने से छोटों का आप सम्मान इस सप्ताह कर सकते हैं और आपके घर में नया फर्नीचर इत्यादि भी आ सकता है। ये बेहद उत्तम और लगभग 55% के आसपास का आपका सक्सेस रेट रहेगा। जी, तो कौन सा रहेगा लकी नंबर और कलर मकर राशि वालों के लिए। लकी नंबर की बात करूं तो 9 अंक को आप प्रयोग कर सकते हैं और हो सके तो पीले रंग का प्रयोग आप करें, बेहद लाभप्रद आपके लिए ये रहने वाला है। जी आचार्य जी, अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह उनकी राशि के अनुसार। कुंभ राशि वालों के लिए बता दूं ये सप्ताह बहुत ही उत्तम है, कुछ नया करने वाले हो। और इस सप्ताह मैं आपको बताऊं कि आपको दूर दराज से अच्छी कोई खबर आने वाली है और विदेश से टिकट भी आपको इस सप्ताह आने वाला है। बुधवार, शनिवार और शुक्रवार ये तीनों ही दिन आपके लिए बड़े अच्छे हैं, इसमें कुछ आप नया भी कर सकते हो। शनि की उपासना आपको बेहद लाभप्रद रहेगी और घर परिवार में हल्का सा झगड़ा आपका चल सकता है, उसको दूर आपको करना है। और कोई जमीनी विवाद यदि चल रहा है तो इस सप्ताह उसको उखाड़ना नहीं है, बिल्कुल उसको शांत रखना है, नहीं तो आपके फेवर में ये बिल्कुल नहीं रहने वाला है। जी, तो क्या कुछ उपाय करने होंगे इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को और क्या रहेगा लकी नंबर और कलर। बिल्कुल, मैं यदि बात करूं तो 70% के आसपास का आपका सक्सेस रेट है। आर्थिक लाभ तो है आपके लिए। और लकी नंबर की बात करूं तो 6 अंक है और रंग की बात करूं तो गुलाबी रंग का आप प्रयोग कर सकते हैं, ये बेहद ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और उपाय सप्त धान्य को सर के ऊपर वार करके ये कहीं पानी में छोड़ना है या चिड़ियाओं को ये खिलाना है, आपको लाभप्रद ये रहेगा। जी, तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि के पास। कैसा रहेगा ये सप्ताह उनके लिए। मीन राशि वालों के लिए बता दूं ये सप्ताह उतना अच्छा नहीं है। आर्थिक आपको मंदी भी हो सकती है और यदि आपने पैसा कहीं बांटा है वापस आने में थोड़ी समस्या आपको इस सप्ताह रहेगी। उलझन भरा ये सप्ताह है आपका। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार ये तीनों ही दिन आपके लिए अच्छे नहीं है। और बाकी के दिन की बात करूं, बाकी के दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, उसमें आपका कुछ नया हो सकता है। एक और बात तो आपके लिए कहूं कि आपकी नौकरी जहां चल रही है उसमें भी आपको थोड़ा सा सुस्त दिमाग रहेगा और सोच विचार आपका कम हो जाएगा। तो लगभग इसको करने के लिए आपको कुछ उपाय भी करने हैं। 44% के आसपास का आपका सक्सेस रेट इस सप्ताह का है। जी, तो क्या कुछ उपाय करने होंगे मीन राशि वालों के लिए और क्या रहेगा इनका लकी नंबर और कलर। मीन राशि वालों के लिए उपाय मैं बताऊं कि एक पीली पोटली लेनी है और पीली पोटली में आपको सप्त धान्य रखने हैं और कील से उसका कीलन करना है और हो सके तो उसको पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रखना है या बहते हुए पानी में ये पोटली आप बहा सकते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और लगभग अंक की मैं बात करूं तो 7 अंक का प्रयोग करें और रंग की मैं बात करूं तो बैंगनी रंग का प्रयोग इस सप्ताह आप कर सकते हो।
जी, तो आचार्य जी ये तो बात हुई राशि के अनुसार कैसा रहने वाला है हमारा ये सप्ताह, हमारे दर्शकों का ये सप्ताह। तो आइए अब आपको जानकारी देते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, क्या माना जाता है कि पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा रहता है ये सप्ताह, ये जो पूरा महीना रहता है, तो आपके अनुसार क्या कुछ खास रहता है इस सावन के महीने में? हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न है और बहुत से लोग व्रत भी इस सप्ताह करते हैं। आपको बताऊं, श्रावण मास में भगवान शंकर की उपासना यदि हम करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। और सही मैं बात करूं तो जैसे बरसता है, मौसम बरसता है, तो वो भी भगवान शंकर के जहां भी शिवलिंग बने हैं उनके ऊपर और उनका स्नान करने के लिए सावन बरसता है, ऐसा जो पुराणों में लिखा है। मैं अपनी बात करूं, यदि आपको संतान नहीं है तो संतान भी एक उपाय से हो सकती है, या नौकरी नहीं है तो भी श्रावण मास में हो सकती है। किसी भी प्रकार के आपको वर चाहिए तो आप श्रावण मास में व्रत कर सकते हो। और साथ साथ यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो दोनों ही लड़का और लड़की इन व्रत को कर सकते हैं। और विशेष तौर पे मैं सबके लिए एक ही निचोड़ आपके लिए व्रत बता रहा हूं, वो व्रत आप करिए। कैसे करना है? इन श्रावण मासों में भगवान शंकर को सुबह उठ करके पहले स्नान करना है और सूर्य को अर्घ देना है। उसके बाद आपने बैठना है, मिट्टी की आपको रुद्रिया बनानी है और मिट्टी के 11 रुद्रिया इकट्ठी करके 11 पतिया बना करके उसको चावल में डिबो करके ये कहीं एक किसी परात में रखनी है या किसी बर्तन में रखनी है, और ऊपर से एक घड़े में छेद करके ऊपर से पानी उसमें जो है पड़ता रहे। और उन रुद्रियों के ऊपर दुग्ध का भी स्नान करा सकते हैं, चावल और तिल हो गए और घी और शहद, इन सबसे उसका स्नान करवाए। हर तरह के आपके लाभ होगा। और ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना ही है और मन में ये प्रार्थना करनी है, संकल्प जो है कि भाई भगवान शिव शिवा आप मेरे इस कार्य को कीजिए। मैंने श्रावण मास में आपका पूर्णतया उपासना की है। तो ये लगभग 3 दिन आपको करना है। 3 दिन यदि ज्यादा रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन 3 दिन आपको ये उपासना जरूर करनी है। इससे पूर्णतया आपको लाभ ही लाभ होगा और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको बना नहीं सकता है। जी, तो चलिए ये तो बात हुई सावन के महीने की। अब हमारे पास एक प्रश्न है शीतल का, और ये कहते हैं कि इन्हें नींद कम आती है, तो क्या कुछ उपाय इन्हें करना चाहिए नींद के लिए? बिल्कुल सही प्रश्न है इनका भी। नींद, जिसे भी नींद नहीं आती है उन सबके लिए प्रश्न लागू होता है, उनके लिए उत्तर मैं दे रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आपने लिखना है तो उसके लिख भी सकते हैं। क्या करिएगा, आप ओम 108 बार बोलिएगा और ये लगभग जिस भी समय आपको नींद नहीं आ रही है, और लंबे श्वासों को लेना है और लंबे श्वास लेने हैं, लंबे श्वास आपको छोड़ने हैं। श्वास पांव से शुरू करने हैं और मुखमंडल तक आपको लाने हैं। तो इस तरह का यदि करते हो तो ये 108 बार श्वास लेने हैं। तो इन्हीं श्वासों में अपने आप को, आपने अपने अंतरात्मा को ऑर्डर देना है कि मुझे नींद आनी चाहिए 40 की गिनती में, यानी 40वें ओम नमः शिवाय में। और लंबा सांस आपने लेना है, बिल्कुल उस समय आपको नींद आ जाएगी। या हो सके तो पीपल के कुछ पत्तों में शहद लगा करके एक प्लास्टिक के कागज में रख करके उसको सिराने में रखने से भी नींद बहुत अच्छी है। जी, तो आचार्य जी ये तो बात हुई शीतल की, और हम बताना चाहते हैं दर्शकों को कि अगर आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है या आपने कुंडली से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, जॉब से रिलेटेड, तो आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है acharya+@gmail.com, और आप सीधे बात भी कर सकते हैं आचार्य जी से। ये इनके नंबर रहेंगे, और आईडी मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से बताएं। बिल्कुल, acharya+@gmail.com, acharya+@gmail.com, और साथ साथ 92-182-000-13 और 14 दोनों में आप फोन करके सकते हैं। और कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की है उसको हम दूर करेंगे। चलिए, तो ये तो बात हुई इस सप्ताह की। आपका ये सप्ताह मंगलमय रहे। अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।